हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सारे लोग जुड़ जाएंगे। और ये सारे प्रश्न काफ़ी वीवीआई है, आपके परीक्षा में आ सकते हैं, तो सारे प्रश्न को आप अच्छे से करिएगा। और इस क्लास को आप सब लोग अपने दोस्तों को पास में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और जो लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है 25 साल। मतलब कि अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई है तो आप विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। न्यूनतम सीमा 25 साल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, नेपाल किसकी सीमा पर है? आपको पता होगा कि नेपाल किसकी सीमा पर है। बिहार की सीमा पर भी है, पश्चिम बंगाल की सीमा पर भी है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल कहाँ प्रयोग हो सकता है? कठोर जल कहाँ प्रयोग हो सकता है बताइए। ये बॉलियर में होता है, बॉलियर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर खुले पात्र में रखे जाने पर, अगर आप लोग कपूर को खुले पात्र में मतलब हवा में रख देते हैं, खुले पात्र में रख देते हैं, रखे जाने पर लुप्त हो जाता है। क्या लुप्त हो जाता है बताइए? सही जवाब हो जाएगा बाबू ऊर्ध्वापातन। कपूर खुले पात्र में रखे जाने पर ऊर्ध्वापातन के कारण लुप्त हो जाता है। मतलब अगर आप लोग कपूर को खाली रख देंगे ना कहीं पे हवा वगैरह में, तो ऊर्ध्वापातन के कारण क्या होती है कि कपूर क्षण हो जाती है, लगेगा लुप्त हो जाएगा, जादू जैसा। ठीक है। चलिए, जब किसी पेंडुलम का लटकन अपने चाल की माध्य स्थिति न्यूनतम विस्थापन में चलता है तब इसका कुल ऊर्जा होगी बताइए। इसका कुल ऊर्जा होगी 5 नंबर प्रश्न। इसका कुल ऊर्जा होगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा बिहार पुलिस के सारे क्लास का। हेलो हेलो हेलो, जी जी बोलिए। जी जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। ओ ठीक है देखते हैं। ओ थैंक यू। चलो 500 रुपये का कोई योगदान दिए हैं भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 5 का क्या हो जाएगा? 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना, सभी गतिज हो जाएगा। जब किसी पेंडुलम का लटकन अपने चाल की माध्य स्थिति न्यूनतम विस्थापन में चलता है तब इसकी कुल ऊर्जा होगी सभी गतिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू बिजली की खपत को किसी इकाई में नापा जाता है? घरेलू बिजली की खपत को किसी इकाई में नापा जाता है बताइए। घरेलू बिजली की खपत को किसी इकाई में मापा जाता है बताइए। उसे नापा जाता है किलोवाट घंटा में, है ना, किलोवाट घंटा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा किलोवाट घंटा। चलिए नेक्स्ट है, लता मंगेशकर कहाँ की थी? लता मंगेशकर कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। इस प्रकार के भी प्रश्न आते रहते हैं। जितने भी हम प्रश्न आपको करवा रहे हैं, सारा प्रश्न अगर आप रेगुलर क्लास करते रहे, मैं 150% गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन यहीं से होगा। एकदम सारा प्रश्न यहीं से आने वाला है बिहार पुलिस में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? सारे प्रश्न एकदम वीवीआई प्रश्न है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जो लोग पैड कोर्स लेना चाहते हैं, सारे विषय का टेस्ट सीरीज, सारे विषय का पीडीएफ, सारे विषय का टेस्ट देना चाहते हैं, सारा कुछ आपको मात्र 123 रुपया में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके आपको कोर्स को बाई कर लेना। अभी ऑफर चल रहा है तो मात्र 123 रुपया में आप कोर्स को खरीद सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर आपका उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भारत रत्न किसे मिला था? भारत रत्न किसे मिला था? इनमें से सभी को, लता मंगेशकर, अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, यानी इनमें से सभी को भारत रत्न मिल चुका है। इनमें से कौन साम्यवादी देश है? इनमें से कौन साम्यवादी देश है? साम्यवादी देश वैसे देश होते हैं जहां पर स्वामित्व यानी मालिकाना सरकार के पास होती है। क्यूबा हो गया, चाइना भी हो जाएगा आपका, है ना, चाइना में भी समाजवादी है। भारत में मिश्रवादी है, मतलब कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण है। सही जवाब क्यूबा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण कहाँ है?
पोखरन कहाँ है बताइए। 12 नंबर पोखरन है आपका राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल समस्या कहाँ है। तमिल समस्या, तमिल की समस्या कहाँ है, ये है श्रीलंका में तमिल समस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने किस भाषा में लिखा। कालिदास ने किस भाषा में लिखा था, उन्होंने संस्कृत में लिखा था, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है बताइए। विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स रोग, याद रखिएगा विटामिन से भी एक क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ है। कुतुब मीनार कहाँ है, 16 नंबर दिल्ली, याद रखिएगा दिल्ली, कुतुब मीनार है आपका दिल्ली में। चलिए भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह किस में लड़े थे। बाबू कुंवर सिंह आपको पता होगा 1857-58 के विद्रोह में लड़े थे। कहते ना चमक उठे सन 57 में, हुआ तलवार बहुत पुरानी थी। अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अगर आप लोग 21,391 जो वैकेंसी आई है, इस बार अगर आपका भी सपना है कि इस बार कंधों पर वर्दी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट मौका है, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। 100 रुपये का डिस्काउंट अभी चल रहा है, राठौर की कूपन का यूज करते हैं तो अभी 220 रुपये आपका फी है, 100 रुपये इसमें डिस्काउंट हो जाएगा तो आपको 123 रुपये ही पेमेंट करना होगा। तो देर मत करिए, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स को बाई करिए, और आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस, कंप्लीट PDF नोट्स, PY क्वेश्चंस, डेली DPP सेट, सारा कुछ मिलेगा। वर्दी बैच ज्वाइन करिए, मात्र 123 रुपये में 70% का ऑफ चल रहा है अभी। अधिक जानकारी के लिए आप सब लोग इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉलर कहाँ की मुद्रा है। डॉलर कहाँ की मुद्रा है, डॉलर कहाँ की मुद्रा है, डॉलर कहाँ की मुद्रा है, अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट है, अशोक की राजधानी कहाँ थी। अशोक की राजधानी कहाँ थी, 21 का हो जाएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, BVS लक्ष्मण किसमें एक विख्यात खिलाड़ी हैं, ये थे बताइए। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए BVS लक्ष्मण बोल रहा है ना, BVS लक्ष्मण, वो क्रिकेट में थे ना BVS लक्ष्मण, तो यहाँ पे क्रिकेट तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। चलिए सत्यजीत राय ने किसको प्रभावित किया। सत्यजीत राय ने किसको प्रभावित किया था, ये भारतीय सिनेमा को प्रभावित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोफोर्स, बोफोर्स मामला किससे संबंधित है। बोफोर्स मामला आपका संबंधित है भारतीय सेना से, भारतीय सेना से। चलिए किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया, किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया, इनमें से सभी, अशोक ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, सभी ने। चलिए नेक्स्ट है, तुलसीदास ने क्या लिखा, तुलसीदास ने क्या लिखा, तुलसीदास ने रामायण लिखा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सदाम हुसैन कहाँ शासन करते थे। सदाम हुसैन कहाँ शासक करते थे, ये इराक में करते थे। इराक है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति कौन थे। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति कौन थे, संजीव रेड्डी भी, VV गिरी भी, राजेंद्र प्रसाद भी, यानी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट है, तालिबान कहाँ शासन कर रहा था। तालिबान कहाँ शासन कर रहा था, यह अफगानिस्तान में। चलिए नेक्स्ट है, बालकों में क्या बनता है। बालकों में क्या बनता है, बालकों में बनता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना। भारत कब गणतंत्र बना, 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए बाबू जगजीवन राव का जन्म कहाँ हुआ था। बाबू जगजीवन राव का बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, बता दीजिए क्या हो जाएगा। बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था, बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था। अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था बताइए। ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, ग्रीस, बताइए क्या हो जाएगा। 35 का हो जाएगा आपका, ये ग्रीस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं है, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए रणजी ट्रॉफी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है। रणजी ट्रॉफी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है, क्रिकेट के लिए। रणजी ट्रॉफी जो होता है सारा स्टेट का। शेख मुजीबुर रहमान कहाँ के राष्ट्रपति थे, बताइए, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध कहाँ का प्राचीन है।
मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? बिहार का। बिहार कहाँ पे है? ऑप्शन सी में। मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? बिहार का। नालंदा में एक प्राचीन है, नालंदा में एक प्राचीन विश्वविद्यालय है, नालंदा में एक प्राचीन विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, गंगा कहाँ बहती है? गंगा कहाँ बहती है बताइए, गंगा कहाँ बहती है बताइए। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी बताइए। इनमें से सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। यानी जो गंगा है वो पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश सारा जगह निकलती है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ बताइए। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है। ये लूनर कास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? 43 वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसे होता है? हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसे होता है? वाष्प प्रक्रिया द्वारा, वाष्प प्रक्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, अस्थिर आवेश उत्पन्न करता 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 है चुंबकीय तथा स्थिर वैद्युत के दोनों क्षेत्र। चलिए, तारों का टिमटिमाना के कारण होता है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है बताइए। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तारों की अधिक दूरी तथा हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हैं जो तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र है जो तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है? तृतीय क्षेत्र में आपका बिजली नहीं आएगा, ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, है ना। तृतीय क्षेत्र बोलते हैं सेवा क्षेत्र को, जहां पर आपको सेवा दिया जाता है। जैसे व्यापार आपको सेवा देता है, ट्रांसपोर्ट, व्यापार सेवाएं, डॉक्टर, नर्स, टीचर, हम भी आपको एक सेवा ही दे रहे हैं और सेवा के बदले आपसे कुछ पैसे लेते हैं, है ना। तो तृतीय क्षेत्र में जितनी भी सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ये बिजली आपका क्या हो जाएगा? ये तो किसी फैक्ट्री में बन रहा है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धन का अर्थ है, भारत में धन का अर्थ है, सभी विकल्प सही है। चालू, जमा, कागजी मुद्रा, धात्विक सिक्के, यानी सभी विकल्प सही है। चलिए, पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? निर्यात की सामग्री नहीं थी, टीन, याद रखिएगा, टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकाट का नारा दिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकाट का नारा दिया गया था बताइए। ये था मद्रास अधिवेशन 1927। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा, याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जो लोग ऐप से ज्वाइन होकर क्लास करना चाहते हैं तो क्लास कर सकते हैं। आज से पैड कोर्स का क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।